डिबेट किया गया, उन्होंने मोहल्ला क्लास या पारा क्लास चलाई, जिसमें कि 10-15 बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर किया जाता था, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइजर वगैरह यानी कोविड नॉर्म्स के अनुसार, और उनको पढ़ाया जाता था। तो हमारे शिक्षकों ने जगह जगह मोहल्ला क्लासेस दी। उसके अलावा हमारे कलेक्टर महोदय ने एक कार्यक्रम चलाया था, आमचो रेडियो। आमचो रेडियो में हम लोगों ने गांव में जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के हमारे जो बच्चे हैं, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन में जो आ रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक लाउड स्पीकर लगवाया था। और वहां से हमारे शिक्षक, और मैं ये बताना चाहूंगी कि ये रेडियो, ये लाउड स्पीकर मतलब जन भागीदारी से थे या पंचायतों द्वारा दिए गए थे। और इसमें हमारे शिक्षक वहां पे कुछ मैटर तैयार करते थे, मटेरियल तैयार करते थे और उसको वहां पे बताते थे। तो ये बच्चों के बीच में इतना लोकप्रिय हो गया कि वो लोग उसकी प्रतीक्षा करते थे कि कब ये कार्यक्रम आएगा, कब हम सुनेंगे। बच्चे उस पोल के आसपास इकट्ठा हो जाते थे और उससे जो भी गाना या जो भी एक्टिविटी के माध्यम से जो भी उनको सिखाया जाता था, वो उस पर अभिनय करते थे, उसको पढ़ते थे, बोलते थे। वो काफी सक्सेसफुल रहा। इसके अलावा हमारे यहाँ एक और हमारे कलेक्टर महोदय के निर्देशन में एक कार्यक्रम चला था, वो था लाइव टीवी क्लास। इसमें हम लोगों ने, हमारे यहाँ एक ए चैनल है जो कि केबल के माध्यम से टेलीविजन जो चलता है घरों में, तो उसमें हमारे टीचर्स बिल्कुल क्लासरूम टीचिंग जैसे उन्होंने क्लास लगाया, जो कि 10th और 12th के लिए था। और उसमें उन्होंने हर एक चीज विस्तार से उन्होंने समझाई। उसमें बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और चौक से उन्होंने टीचिंग तो किया ही, साथ में अलग अलग तरह की टीचिंग एड्स से भी उन्होंने सिखाया। प्लस इसमें ये भी सुविधा दी गई थी कि बच्चे कॉल कर सकते थे, वो कॉल करते थे और उनकी क्वेरीज को हमारे टीचर्स सॉल्व करते थे। तो इस तरह से हमारे टीचर्स ने काफी काम किया। कोरोना काल में बस्तर में भी काफी नए नए काम हुए। मोटरसाइकिल गुरुजी और मिस कॉल गुरुजी, जो कि मिस कॉल देने पर एक नंबर पे उन्हें आंसर देते थे, बच्चों की जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करते थे। और मोटरसाइकिल गुरुजी खुद मोटरसाइकिल पे छोटे बच्चों के लिए जो भी टीचिंग एड्स है वो लेके जाते थे और उनको पढ़ाते थे। तो इस तरह हमारे कहना चाहिए कि जो अधिकारी महोदय थे, हमारे सचिव महोदय, संचालक महोदय, कलेक्टर महोदय, इन लोगों ने, सभी ने शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किया। और हमारे शिक्षा विभाग के अमले का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने भी बहुत अच्छे से लगन के साथ बच्चों को इस मतलब दुर्गम समय में भी उन्होंने प्रयास किया। तो श्री अरविंदो सोसाइटी से जो आप हैं, तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि अरविंदो सोसाइटी का एक प्रशिक्षण मैंने भी लिया है देहरादून जाके, और बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण था और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है शिक्षा के लिए अरविंदो सोसाइटी द्वारा। तो मैं सबसे पहले तो सोसाइटी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक कहना चाहिए कि बिना किसी इच्छा के या अपेक्षा के वो शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। इसके बाद मैं आती हूँ आपके प्रश्न, इनोवेटिव पाठशाला जो आपने बोला है, या शून्य निवेश जो आपने बोला है। तो शून्य निवेश जो आप कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेरे जिले में भी ये चलाया जा रहा है। इसमें बच्चे मतलब विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप जो टीचिंग एड्स छोटी छोटी बनाते हैं, जो छोटे छोटे गेम्स बच्चों को के माध्यम से सिखाया जाता है, तो वो बहुत ही अच्छा है। और बच्चे उसमें बहुत अच्छे से, बहुत उनको ही नहीं लगता है कि वो सीख रहे हैं। जैसे कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपने दीवारों पे बना दी, बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके साथ ही अगर आप दरवाजे को, डोर को आप एंगल्स के फॉर्म में जब देते हैं और उसमें जो एक्टिविटी कराते हैं कि बच्चा जब अंदर आता है तो वो मे आई कमिंग के साथ, अब उसको टीचर बोलते हैं कि इतने डिग्री का एंगल बनाओ दरवाजे में, वो उतना डिग्री का एंगल बनाता है। तो साधारणतः क्या होता है कि हम एंगल कॉपी पे, पेज पे बनवाते हैं, तो उनको इतना समझ में नहीं आता है कि उस एंगल का व्यवहारिक उपयोग क्या है। परंतु इसके माध्यम से वो देखता है तो तुरंत उसके माइंड में स्ट्राइक होता है कि हाँ, ये हम इतने एंगल का है तो इतना स्लाइड इसमें होना चाहिए। तो बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है इसमें। और भी आपके शून्य निवेश जो है वो बहुत अच्छे, बहुत अट्रैक्टिव है, और बच्चों को सबसे ज्यादा वो बहुत पसंद आते हैं। जैसे आपका सांप सीढ़ी वाला खेल है, तो वो उसमें आपने उसको मॉरल स्टोरीज से जोड़ा हुआ है, तो वो इतना अच्छा है कि बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनको एक घर आपने बढ़ा दिया आगे, है ना। तो वो इतना उनको प्रेरणा देता है, उनको इतने यानी कि अच्छा लगता है कि हाँ हमने अच्छा काम किया, अपने आप में भी वो बहुत अच्छा फील करते हैं उसको करके। और उनको जब पुरस्कार मिलता है तो साथी भी जब उनको अप्रिशिएशन देते हैं और वो एक घर चढ़ गए आगे,
तो वो जो खेल होता है उसमें भी बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, और उसके साथ साथ वो प्लस माइनस भी सीखते हैं, साथ ही साथ उनको मॉरल भी जो हमको देना है वो भी हम उनको दे पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका ये वाला कार्यक्रम भी। और जो आप ऐसे शून्य निवेश वाले टीएलएम भी हमारे शिक्षकों को देते हैं, करने के लिए बढ़ावा देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे हैं, काफी बहुत अच्छे हैं ये सभी चीज। आपका जो रोल मॉडल स्कूल का जो प्रयास है ये बहुत ही अच्छा है। मेरे जिले में भी इसमें 25 शिक्षक जो हैं इसके अंतर्गत आपने चयनित किए हैं और उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको कि आप इतने अच्छी एक स्कीम चला रहे हैं हमारे टीचर्स के लिए। देखिए, सबसे पहले आता है टीचिंग जॉब में कि हर किसी को आप कहीं ना कहीं सपोर्ट देते हैं, है ना। आप कोई टेक्नीशियन है तो उसका सहायक होगा, उसको पाना पकड़ाएगा, उसको स्क्रू ड्राइवर पकड़ाएगा, वो काम कर रहा है। अब टीचिंग जॉब में ऑन जॉब सपोर्ट आप कहीं किसी को नहीं मिलता है। जो टीचर को पढ़ाना था वो पढ़ाता है, उसके मन में जो आइडिया है वो करता है। परंतु आप जो रोल मॉडल स्कूल के नाम से जो कर रहे हैं, इट इज अ काइंड ऑफ ऑन जॉब सपोर्ट। आप जॉब में उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको इतने सारे आइडियाज दे रहे हैं हमारे टीचर को कि किस चैप्टर को कैसे पढ़ें। सोचिए कितनी अच्छी बात है ये, कि किस चैप्टर को आप कितने तरीके से पढ़ा सकते हैं। ये अरविंदो सोसाइटी उनको बता रही है, उसमें वो अपने हिसाब से चुन सकते हैं कि हाँ आज मैं इस चैप्टर को इस आइडिया के साथ पढ़ूंगा। तो ये एक इतना अच्छा सपोर्ट है कि आप वो अपनी कक्षा में आज आपको किस तरह से पढ़ाना है, उस पार्ट को आप किस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, किस तरह से पढ़ा सकते हैं, चाहे वो मॉरल वैल्यूज हो, चाहे आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ाना हो। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं कहूंगी कि ये मतलब आप एक व्यक्ति को ये एक उसको संसाधन अपना दे के उसको इतना धनी बना दे रहे हैं कि वो अपनी शिक्षा को बहुत सरलता से, बहुत अच्छे से वो पूर्ण कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है रोल मॉडल स्कूल। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला कि हाँ हमारे टीचर्स को गाइडेंस देने के लिए कोई है वहां पर जो कि उनको आइडियाज दे रहा है, तरह तरह के, तरह तरह से चैप्टर्स किस तरह से पढ़ा सकते हैं वो अपने आप से चुन सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी दिन की बना सकते हैं। क्योंकि शिक्षा में आपको रोज एक नई स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ती है। क्लासरूम में जाके आप कैसे किसको पढ़ाएंगे आपको तुरंत डिसाइड करना पड़ता है। अगर आपके सामने ऑप्शन है तो आप उनमें देख के अपने लायक ऑप्शन चुन सकते हैं और उसको क्लास में लगा सकते हैं अपने बच्चों के अनुसार। तो बहुत ही अच्छा काम है। मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसा विचार जो है ये इतना सकारात्मक विचार है, और इसको कोई कर सकता था तो वो अरविंदो सोसाइटी ही कर सकती थी, और उन्होंने किया, है ना। मैं ये कहना चाहूंगी इसमें कि जैसे कि बस्तर है, एक पिछड़ा क्षेत्र है। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं हमारे शासकीय स्कूल के, उनको छोटी छोटी चीजों के लिए अपने पेरेंट्स के सामने डिमांड रखनी होती है, और उनके पेरेंट्स भी उसको पूरा करना चाहते हैं। पर जैसे कि पेन पेंसिल कॉपीज हैं, प्रैक्टिकल कॉपीज हैं, है ना, तो ये सब के लिए भी। तो ये जो आपने ऐप शुरू किया जिसमें कि ऑरो स्कॉलर या माइक्रो स्कॉलरशिप आप देंगे एक तरह से बच्चों को, तो जैसा कि मुझे इसके बारे में जानकारी है, इसमें क्विज होगा, ठीक है। तो क्विज ना केवल उनको जनरल नॉलेज अपनी बढ़ाने के लिए, सब्जेक्ट वाइज नॉलेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे पता है वो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और क्विज होती है जो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जिसमें उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी हो, उसमें उनको अगर अच्छा पास हो गए या अच्छा मार्क मिला, उनको आगे बढ़ने का अगर मिलता है, तो उसमें उनकी खुशी, जो छोटी सी एक खुशी होती है बच्चों के मन में, तो वो अलग से उनके उसका उत्साह बढ़ाती है ना। तो इसमें आपका क्या है, जो क्विज है जो 50 रुपीज से लेके, जैसा कि मुझे मालूम है कि शायद 1000 रुपीज तक इसमें बच्चा पर मंथ ले सकते हैं, वो गेन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा, एक बहुत ही अच्छा ऐप है। तो जैसे कि हमारे बच्चे हैं, हमारे टीचर्स के सपोर्ट से वो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्विज में आपके होंगे, तो उनको अगर वो उसमें जो आपके ऐप में जाके उसको सॉल्व करेंगे, उसमें अगर उनको पुरस्कार मिलता है, मैं तो बोलती हूँ अगर नहीं भी मिलता होता तो ये बहुत मोटिवेशनल होता है। लेकिन आपने इसमें जो पुरस्कार रखा हुआ है 50 रुपीज से लेके 1 मंथ में जो भी आपने रखा हुआ है, अपर लिमिट आई थिंक 1000 है, तो ये बहुत अच्छा है, उनकी डेली नीड्स पूरी होंगी, है ना। और जो बच्चे पेरेंट्स के सामने डिमांड रखते थे, पेरेंट्स नहीं भी तो वो अपनी पढ़ाई की तो एटलीस्ट डिमांड अपनी पूरी कर सकेंगे इससे। तो केवल ऐसे पैसे दे देना कि ये लो तुम्हारे लिए ये है, हम सहायता कर रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं था, है ना। उससे बच्चे में दूसरे पे डिपेंड होने की भावना बचपन से हम भर दे रहे हैं। तो इधर आपने इसको जो ज्ञान के साथ, एक नॉलेज के साथ जो रिलेटेड किया है, दैट इज अ फैंटास्टिक आइडिया। इससे बच्चा क्या होगा कि और डीपली वो नॉलेज गेन करने के लिए वो उसमें मोटिवेशन आएगा,
और दूसरी बात, यहाँ उसको आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, है ना, तो सपोर्ट विथ सम एक्टिविटी, है ना, तो इन दोनों का जो आपका जो मिला के जो एक कॉम्बिनेशन होगा, तो मैं बोलती हूँ वो बहुत ही बढ़िया होगा। उससे बच्चे पढ़ने के लिए तो अपने आप मोटिवेट होंगे ही, साथ ही अपनी डेली नीड भी पूरी कर पाएंगे। और उनको देख के अगर एक बच्चा अगर कुछ पढ़ने के बाद कुछ गेन कर रहा है, तो उसके देख के दूसरा बच्चा भी प्रेरित होगा। तो इस तरह से मैं सोचती हूँ कि ये जो आपका जो ऐप होगा, ये बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। जी मैम, इसी विचार के साथ हमने ये प्रयास शुरू करने की कोशिश की है। जो मैम ये आपका इंटरव्यू है, ये हमारे श्री अरबिंदो सोसाइटी के सभी प्लेटफॉर्म्स पे दिखाया जाएगा। टीचर्स इसे देखेंगे, विद्यार्थी इसे देखेंगे और हम जैसे कार्यकर्ता भी इसे देखेंगे। तो मैं आपसे लास्ट में चाहूंगी कि एक अच्छा सा सभी के लिए मोटिवेशनल मैसेज आप दें, जिससे हम सब इंस्पायर हो सकें। जी, मैं पहले तो यही कहना चाहूंगी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अरविंदो सोसाइटी का, क्योंकि मैं खुद अरविंदो सोसाइटी में जाके एक ट्रेनिंग ले सकती हूँ। तो मैं भी एक वहां से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति हूँ, और मेरे भी अंदर काफी बदलाव आए हैं वहां पे जाने के बाद। मुझे भी काफी इंस्पिरेशन मिली है। पहली पहली तो मैं ये कहना चाहूंगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आपका जो शून्य निवेश वाला कार्यक्रम है, वो बहुत ही अच्छा है। मैं चाहूंगी कि इसे हर स्कूल में अडॉप्ट किया जाए, है ना, और इस तरह से जो कि हम जहाँ हर वक्त हम बजट मांगते हैं इस चीज के लिए उस चीज के लिए, तो ना केवल इसको अपनाने से हमें उससे छुटकारा मिलेगा, बल्कि हमारे बच्चों को भी हम बहुत अच्छे ढंग से कम राशि में बहुत अच्छा एक शिक्षा दे सकते हैं। रोल मॉडल स्कूल जो आपके टीचर्स जो आप ट्रेन कर रहे हैं, वो तो बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम है, जिससे कि आप टीचर्स को सपोर्ट दे रहे हैं। क्योंकि टीचर्स को सपोर्ट देने के लिए कोई नहीं सोचता है कि उनको कब क्या कैसे पढ़ाना है। हम ट्रेनिंग भी जो साधारण ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें हम दे देते हैं कि भाई ये आपको करना है, जाके करवाइए। तो ये जो आपका है, आप उसको चैप्टर वाइज आप जो आइडियाज दे रहे हैं पढ़ाने के, है ना, आप उनको मॉरल वैल्यूज से लेके सब्जेक्ट वाइज आप क्या क्या कर सकते हो वो एक दिशा दे रहे हैं। तो वो टीचर्स के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो मैं कहूंगी कि ये अरविंद सोसाइटी का बहुत ही अच्छे प्रयास हैं ये दोनों। और तीसरा जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग टाइप का जो एक आपका ऐप जो आपने बनाया है, और स्कॉलर वाला, तो वो मुझे लगता है कि वो तो हमारे जिले जैसे जिलों में, और जो हमारे शासकीय स्कूल के जो ऐसे बच्चे हैं, तो उनको तो वो दोनों तरफ से मोटिवेट करेगा, है ना। तो ये मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपकी सोसाइटी को। और मैं यही कामना करती कि ये इसी तरह से अरविंदो सोसाइटी हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमको जो आगे भी सहायता करते रहेंगे, और हमारे लोग इसका अधिक से अधिक लाभ लें, और ये जो हमको मौका मिला है, इसको हम अपने बच्चों तक पहुंचाएं। और मैं सोचती हूँ कि ये बहुत ही सार्थक प्रयास है, और इसको हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार, मैं श्रीमती आशा कुरैशी, प्राथमिक शाला बालीगोंटा, संकुल कालीपुर विकासखंड, जगदलपुर जिला बस्तर से। मेरी स्नातक बीएससी और स्नातकोत्तर मैंने राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन में की है। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में 12 वर्षों का अनुभव है। और मेरे ज़िले की विशेषता ये है कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े संभाग बस्तर संभाग से जिला मुख्यालय बस्तर अपने चित्रकोट जलप्रपात के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। यहाँ की दंतेश्वरी मंदिर और यहाँ की बस्तर दशहरा, जो कि 75 दिनों वाला चलने वाला है, इसके लिए हमारा बस्तर प्रसिद्धि है। मैं प्राथमिक शाला बालीकुंटा से, हमारे शालाओं में कुल 90 बच्चे दर्ज हैं, जो कि पूरे ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मेरी समस्या ये थी कि इन बच्चों की कौशलात्मक विकास कैसे किस प्रकार से की जाए, क्योंकि उपस्थिति भी बहुत कम थी। जब मैंने श्री अरबिंदो सोसाइटी की जो ZII की जो प्रशिक्षण प्राप्त की, वहाँ से मुझे पता चला कि शून्य निवेश नवाचार के गतिविधि करवाकर हम बच्चों को कौशलात्मक विकास कर सकते हैं, बौद्धिक विकास कर सकते हैं। बिना किसी खर्च के हम गतिविधियों के आधार पर खेल खेल में हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी की इस प्रशिक्षण में बहुत कुछ सीखा।
मुझे बहुत काफ़ी मदद मिली इसे करने के बाद। इनोवेटिव पाठशाला में हमने देखा कि बच्चे किस प्रकार से उनको गतिविधि में बच्चों को लाना है, और बच्चे खेल खेल में गतिविधि करते हुए वे सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। जो गतिविधि मैंने अपने करने की सोची थी, वो उसको बाहर निकालने के लिए, उसे सही ढंग से करने के लिए मुझे ZIII की प्रशिक्षण ने काफ़ी मदद की है। हमारे प्रशिक्षक श्री विनीत सर जी ने हमारी बहुत मदद की। जहाँ परेशानी होती थी, हमने उन्हें अपनी समस्या साझा किया, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, और मैंने अपनी समस्या का समाधान गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए किया। हमारे बच्चे खेल खेल में शिक्षा मैंने चुना, और खेल खेल में मैं बच्चों को जिन अक्षरों से उनको अवगत कराना चाहती थी, उनका संकेत दिखाकर मैंने पिट्ठूल का खेल चुना। इस पिट्ठूल के खेल में मैं अक्षरों से, मात्राओं से, और अंग्रेजी की इन्हीं अक्षरों से और गिनती के अंकों और संख्याओं से मैंने बच्चों को मेरी समस्याओं का समाधान किया, जो बच्चे काफ़ी आसानी से उसे सीखते थे और करते हैं, और अभी लगातार कर रहे हैं। हमने मोहल्ला क्लास लगाया, जो इस कोविड के टाइम में जो भी इनकी जो भरपाई नहीं हो पाई है, और जो ऑनलाइन क्लास छोटे बच्चे काफ़ी नहीं जुड़ पा रहे थे, उन्हें मैंने ऑफलाइन में भी जाकर मोहल्ला क्लास के आधार पे मैंने उनको ये गतिविधि करवाने का प्रयास किया है। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी की ZIII की प्रशिक्षण से और उनकी टीम को धन्यवाद देती हूँ, और श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को मैं इस मंच प्रदान करने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम हीरमती भारद्वाज है। मैंने BA हिंदी साहित्य में और MA संस्कृत साहित्य में किया है। इसके साथ ही मैंने नर्सिंग की डिप्लोमा भी की है। मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिलों से बिलोंग करती हूँ। क्योंकि हर ज़िले की एक अपनी विशेषता होती है, उसी प्रकार मेरे बस्तर ज़िले की भी एक अलग पहचान है। हमारे बस्तर ज़िले में महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव जी का शासनकाल था, और आज भी उनके पुत्र कमल चंद्र भंजदेव जी हैं। इसके साथ ही हमारे बस्तर में दार्शनिक स्थल माई दंतेश्वरी का मंदिर है, चित्रकूट जलप्रपात है, तीर्थगढ़ जलप्रपात है, कुटुमसर की गुफा है, और ताम्रकुंवर जलप्रपात है, जिसमें सबसे सुंदर हमारा चित्रकूट जलप्रपात है, जो 300 मीटर चौड़ा और 29 मीटर लंबा नीचे की ओर गिर रहा है। यह बहुत ही सुंदर है, और इसके किनारे पे भगवान शिव जी का मंदिर बसा हुआ है, जिसे देखने के लिए प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक व विदेशी हमारे बस्तर जिले में आते हैं। इसके साथ ही हमारा जो बस्तर का क्षेत्र है, ग्रामीणों और आदिवासी जनजातियों का क्षेत्र है। यहाँ पे अधिकतर जनजाति आदिवासी हैं, क्योंकि मैं भी आदिवासी जनजाति से बिलोंग करती हूँ। और यहाँ का जो परिवेश है बहुत ही अलग प्रकार का है। यहाँ के पहनावा, यहाँ की संस्कृति बहुत ही हटकर है। मेरा स्कूल प्राथमिक शाला उसरीबेड़ा, संकुल कोड़ेबेड़ा, विकासखंड लौंडीगुड़ा में है। मेरे स्कूल में 56 बच्चे पढ़ते हैं, और मेरे स्कूल में एक विशेषता ये है कि मेरे स्कूल का जो परिक्षेत्र है आदिवासी परिक्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जो बच्चे हैं आदिवासी बच्चे हैं, और उन्हें पढ़ाने में बहुत ही समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो कम शिक्षित हैं। माता पिता पढ़ाई नहीं किए हैं, उतना उन्हें नहीं आता है, तो वो पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो बच्चों की उपस्थिति भी बहुत कम होती है। वो अपने बच्चों को प्रतिदिन शाला में नहीं भेजते हैं।
किसी अन्य कार्य में लगा देते हैं, जैसे मवेशी को चराना है, बच्चे को घर में खिलाना है, घर की रखवाली करना है। इस प्रकार माता पिता बच्चों को घर में छोड़ देते हैं, बच्चे के स्कूल नहीं भेजते, तो हमें अपना कक्षा संचालन करने में बहुत परेशानी होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें बच्चों को सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब 2017 में हमारे बीच शून्य निवेश नवाचार जो प्रशिक्षण के माध्यम से हम सभी शिक्षकों को मिला, जिसमें बिना खर्च किए, बिना समस्या के हम बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने के स्तर में सुधार कर सकते हैं। तो इन गतिविधियों को जब मैंने प्रशिक्षण के बाद अपने संस्था में लागू किया तो बहुत सी ऐसी गतिविधियां थीं जो बच्चों को रोचक और आनंददायक लगी। तो इसमें मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे तो वो बच्चे भी इन गतिविधियों के माध्यम से स्कूल आना शुरू कर दिए और उन्होंने भी बहुत सी गतिविधियों को सीखा। और अभी हमें 2020 में जो कोरोना का समय है, इस सत्र में हमारी स्कूलें बंद हैं, हम बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कक्षा अपना संचालन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से हमें शून्य निवेश नवाचार का प्रशिक्षण विवेक के माध्यम से मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी है। और इस प्रशिक्षण से मुझे पहले भी बहुत फ़ायदा हुआ है और आज तो मुझे और इस प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत ही बारीकी से समझने का अवसर प्रदान हुआ। और यह प्रशिक्षण हमें विवेक के माध्यम से विनीत भट्ट सर जी व राकेश सर जी हमें दे रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा है और रोचक है। हम बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसे जानते तो हैं पर हम उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं और अपने स्कूल में भी नहीं करवा पाते हैं, परंतु इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमें इन गतिविधियों को जानने और सीखने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। अब मैं इन गतिविधियों को अपने मोहल्ला क्लास में मैं करवाती हूँ। मैं प्रतिदिन मोहल्ला क्लास लेती हूँ, तो बच्चे आते हैं। पहले बच्चों की उपस्थिति भी बहुत कम थी, परंतु जब से हम गतिविधि करवा रहे हैं तो बच्चों की उपस्थिति भी अब बढ़ गई है, बच्चे का सीखने का स्तर भी बढ़ गया है। और वो बच्चे जो स्कूल में गतिविधि करते हैं वो घर में जाके अपने साथियों को बताते हैं। तो आज वो बच्चे भी जो स्कूल नहीं आ रहे थे, मोहल्ला क्लास में नहीं आ रहे थे, वो बच्चे भी अब प्रतिदिन मोहल्ला क्लास में आ रहे हैं। इस प्रकार मेरे मोहल्ले क्लास में बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ गई है और बच्चे के सीखने का स्तर भी बहुत बढ़ गया है। इस तरह मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये प्रशिक्षण है हम शिक्षकों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, साथ ही इसमें जो गतिविधियाँ हैं वो हमारे पाठ को बहुत ही सरल, रोचक और आसान बनाता है, जिससे बच्चे बहुत ही अच्छे से समझते हैं और उसको गतिविधि के माध्यम से वो हमारे हर प्रश्न का उत्तर अच्छे से दे पाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ इनोवेटिव पाठशाला की पूरी टीम को कि उन्होंने इतना अच्छा हमें मंच प्रदान किया इस कोरोना समय में भी, कि हम पूरे बच्चे ना सही कम बच्चे को ही हम अच्छे से शिक्षा दे पा रहे हैं और उनकी गुणवत्ता में सुधार ला पा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से इनोवेटिव पाठशाला की पूरी टीम को और HDFC बैंक को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मंच हमें प्रदान किया, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और अपने शिक्षकीय कार्य को करने में भी हमें आनंद लग रहा है और अच्छा लग रहा है, जिसमें बच्चों के सीखने का कौशल भी बढ़ रहा है। तो एक बार फिर से इनोवेटिव पाठशाला की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैंने स्नातक BSc विज्ञान से की है और मुझे शिक्षा में 12 वर्षों का अनुभव है। मेरा विद्यालय छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में है। मेरे जिले की यह विशेषता है कि यहाँ पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जैसे चित्रकूट, तीरथगढ़, तामड़ा घुमट इत्यादि अति सुंदर पर्यटन स्थल है।
मैं प्राथमिक शाला पनकापारा संकुल राजूर विकासखंड तोकापाल में शिक्षक हूँ। मेरे विद्यालय में 36 बच्चे पढ़ते हैं और सभी छात्र ग्रामीण परिवेश के हैं। मेरी समस्या थी कि कोविड-19 में बच्चों को ऑफलाइन या ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा को किस तरह पहुंचाई जाए। मैंने जब श्री अरविंद सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि ऑफलाइन और ऑनलाइन के अनेक साधन हैं जिससे मैं बच्चों तक बिना पैसे खर्च किए ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना चाहिए। यह प्रशिक्षण से मुझे बहुत फायदा मिला है। मेरे दिमाग में जो गतिविधि चल रही थी मैंने उसे ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाया। मुझे खुशी है कि इस काम में ZIIEI के प्रशिक्षक श्री विनीत सर ने मेरी बहुत मदद की है। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में सहयोग किए और उनके सुझावों से मैंने अपनी समस्या का समाधान किया, जिससे मेरा विद्यालय अपने क्षेत्र के अच्छे विद्यालयों में से एक है। मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मैं श्रीमती सीमा आचार्य प्राथमिक शाला बुरुंदवाड़ा सेमरा संकुल केंद्र आड़ावाल जगदलपुर ब्लॉक से छत्तीसगढ़ बस्तर जिला से और मेरी शिक्षा जो है वो MA इंग्लिश, MA संस्कृत और MA हिंदी से है। मैं अभी MA इंग्लिश में वर्तमान में प्रीवियस हो चुका है और फाइनल ईयर में हूँ, अभी कर रही हूँ। और मेरा शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव 12 वर्षों का प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में है और 8 वर्षों का मेरा प्राइवेट स्कूल में है। मैं दीप्ति कॉन्वेंट में 8 वर्ष तक पढ़ाई, उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल में 12 वर्ष का अनुभव हो चुका है मेरा। 13वां वर्ष ये रनिंग है। और मेरे विद्यालय में कुल 80 बच्चे हैं और जिनके साथ मैं अभी कार्य कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। गतिविधियों के द्वारा मैं उनको पढ़ाती हूँ। मेरे की समस्या थी कि बच्चों को गतिविधियों के द्वारा कैसे मैं उनको उनमें रुचि पैदा करूँ कि वो गतिविधियों के द्वारा समझ सके, पढ़ सके और रुचिपूर्ण अनुभव के साथ वो आगे बढ़ सकें। यही मैं सोचकर उनके साथ शून्य निवेश के द्वारा बच्चों के द्वारा ही बहुत सारी गतिविधियां करवाया। मैंने कुछ TLM का प्रयोग करके उनको सिखाने की कोशिश की। और ये जो ZIIEI के द्वारा मैंने पढ़ने के जो कौशल है, विकास है, उसको मैंने बहुत ज़्यादा गतिविधियों के द्वारा आगे बढ़ाया। और इनोवेटिव पाठशाला जो पाठ्यक्रम जो हमारा चल रहा है, ट्रेनिंग हर सैटरडे वो उसके द्वारा भी मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना। और उसके द्वारा अपने अनुभव को मैंने बच्चों के द्वारा सीखा और आगे भी क्रियान्वयन करते हुए मैं आगे गतिविधियों के द्वारा उनसे सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ और खुद भी सीख रही हूँ और नए नए तरीकों से गतिविधियाँ कराने की कोशिश कर रही हूँ। अभी इस
कोविड के दौरान मैंने ये बहुत कोशिश किया, प्रयास किया कि बच्चों को मैं कैसे जुड़ी रहूं, बच्चों के साथ कैसे जुड़ी रहूं और कैसे उनके द्वारा गतिविधियां कराती हुई आगे बढ़ाऊं, ताकि वो अपने कोर्स को भी पूरा कर सके और कुछ भूले ना, कुछ उनसे मतलब छूटता ना चला जाए। इस वजह से मैंने ऑनलाइन क्लास तो बहुत सारे लिए और ऑफलाइन भी मैं पारा मोहल्ला गांव में जाके बच्चों से संपर्क करती रही और लगातार उनसे संपर्क करते हुए आगे बढ़ती रही और पढ़ाती रही। और अभी जो प्रशिक्षण हमने लिया उससे तो मैंने बहुत कुछ सीखा। हमारे जो प्रशिक्षक हैं विनीत सर, वो हमको बहुत कुछ उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ हमने जाना और कैसे इस वैश्विक महामारी से लड़ते हुए हम बच्चों के द्वारा संपर्क बनाए रखें, ये भी उनके द्वारा भी हमने सीखा। कैसे बच्चों को कोशिश किया, प्रयास किया कि बच्चों को मैं कैसे जुड़ी रहूं, बच्चों के साथ कैसे जुड़ी रहूं और कैसे उनके द्वारा गतिविधियां कराती हुई आगे बढ़ाऊं, ताकि वो अपने कोर्स को भी पूरा कर सके और कुछ भूले ना, कुछ उनसे मतलब छूटता ना चला जाए। इस वजह से मैंने ऑनलाइन क्लास तो बहुत सारे लिए और ऑफलाइन भी मैं पारा मोहल्ला गांव में जाके बच्चों से संपर्क करती रही और लगातार उनसे संपर्क करते हुए आगे बढ़ती रही और पढ़ाती रही। और अभी जो प्रशिक्षण हमने लिया उससे तो मैंने बहुत कुछ सीखा। हमारे जो प्रशिक्षक हैं विनीत सर, वो हमको बहुत कुछ उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ हमने जाना और कैसे इस वैश्विक महामारी से लड़ते हुए हम बच्चों के द्वारा संपर्क बनाए रखें, ये भी उनके द्वारा भी हमने सीखा। कैसे बच्चों को शून्य निवेश नवाचार के द्वारा हम छोटी छोटी चीज से लेके बड़ी बड़ी चीजों को का ज्ञान हम दे सकते हैं, ये मैंने सोचा। और मेरी समस्या का समाधान काफी कुछ हद तक इस शून्य निवेश नवाचार के द्वारा और इनोवेटिव पाठशाला के द्वारा पूरा हुआ है। और अभी आगे मैं कोशिश करती रहूंगी कि विनीत सर के द्वारा मुझे हम सबको अनुभव मिलता रहे, नए प्रयोगों के द्वारा, नए शून्य निवेश के द्वारा हम आगे बढ़ते रहें और बच्चों को कुछ नया अनुभव देते रहें, सिखाते रहें। अभी भी मैं पारा मोहल्ला पढ़ाने जाती हूँ, बच्चों से लगातार संपर्क बनाया हुआ है मैंने और बहुत कुछ उनको सीखने की और सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा स्कूल रोल मॉडल स्कूल हो, ये मैं हमेशा कोशिश करूंगी। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि रोल मॉडल स्कूल मेरा पूरी तरह से संपूर्ण है, बट हाँ, मैं ये हमेशा कोशिश करूंगी कि मैं एक रोल मॉडल स्कूल बना सकूं अपने पाठशाला को। मेरे बुरुंदवाड़ा सेमरा में जितने बच्चे हैं वो आगे जाके एक बहुत ही अच्छा आयाम सिद्ध करे, ये अपने की शिक्षा के क्षेत्र में, अपने अनुभव के क्षेत्र में और गतिविधियों के द्वारा शून्य निवेश में वो इतने आगे बढ़ जाए कि हर गतिविधि वो अच्छे से कर सकें और पढ़ाई के साथ साथ अन्य खेल में क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ें, यही मैं चाहूंगी। और श्री अरविंदो सोसाइटी के और HDFC के द्वारा जो हमको ये मंच मिला है अपना अनुभव शेयर करने के लिए, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने विनीत सर का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो हमें हर सैटरडे वो प्रशिक्षण देते हैं, जिसके द्वारा हम नए अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं और हमें बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है कि हम बच्चों के द्वारा संपर्क कैसे बनाए रखें इस कोविड महामारी के दौरान और कैसे पारा मोहल्ला में जाके हम उनसे नए तरीकों से, नए गतिविधियों से, शून्य निवेश के द्वारा हम आगे उनको बढ़ाते जाएं और उनका मनोरंजन भी होता जाए, वो नया कुछ अनुभव करते रहे और नया कुछ सीखते रहें। यही करते हुए मैं अपना शब्द नमस्कार, मेरा नाम वेणुधर जोशी है। मेरी शैक्षणिक योग्यता MA संस्कृत है। मुझे शैक्षणिक कार्य करते हुए 10 वर्षों का अनुभव है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला में दरभा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला केसापुर में पदस्थ हूँ। मेरा बस्तर जिला प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। यहाँ लोहंडीगुड़ा विकासखंड में चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। इसके अलावा दरभा ब्लॉक में तीरथगढ़ जलप्रपात है, कोटमसर की गुफाएं हैं। कोटमसर की गुफा में अंधी मछलियां पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना भी दरभा ब्लॉक के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं। हमारे बस्तर जिला में 75 दिवस का विश्व प्रसिद्ध दशहरा मनाया जाता है। बस्तर जिला आदिवासी बाहुल्य है। मैंने जब श्री अरविंद सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसा खर्च किए भी कई ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीके में सुधार किया जा सकता है।
इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका समझ में आया। मैंने सीखा अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण से मुझे बहुत ही फ़ायदा मिला। मेरे दिमाग में जो गतिविधियां चल रही थी उसे मैं ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाया। मुझे खुशी है कि इस काम को करने में ZIIEI के प्रशिक्षक श्री विनीत सर, श्री राजेश सर जी ने मुझे मदद की। मेरे जो आइडियाज़ हैं उन्हें मैं मेरे प्रशिक्षकों के साथ साझा किया और उन्होंने मुझे इसे सुधार करने में सहयोग प्रदान किया। मेरा स्कूल रोल मॉडल स्कूल है। मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। किया गया था। तो ये बहुत हुआ था। उस समय कोई जिला नोडल अधिकारी बनना भी नहीं चाहता रहा, तो मेरे लिए भी मतलब थोड़ा सा एक क्वेश्चन था कि इस चुनौती को स्वीकार करके एक अंतिम ग्राउंड लेवल के बच्चों तक कैसा पहुंचा जाए। तो उसी समय छत्तीसगढ़ शासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार पढ़ाई द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऑफलाइन पढ़ाई के तहत भी कुछ विकल्प उन्होंने सुझाए थे, जैसे पढ़ाई, लाउडस्पीकर पढ़ाई, उल्टू के बोल इत्यादि और भी अन्य नवाचारी कार्यक्रम चलाने के लिए एक स्वतंत्रता थी हमको। अपने स्थानीय परिवेश के हिसाब से आप चला सकते हैं इस टाइप का। तो कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार फिर उन्हीं के संरक्षण में मैंने जिला नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी को स्वीकार किया। फिर उस समय जिला शिक्षा अधिकारी D समैया जी और मेरे जिला समन्वयक श्री विजेंद्र राठौर जी के प्रेरणा में ही इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मैंने भी निचले स्तर पर विकास खंडों से BO, ABO, BRC एवं वहाँ उपस्थित मेरे राइट हैंड्स मतलब CSE संकुल समन्वयकों का सहयोग लेते हुए एक टीम बनाया। ब्लॉक में ब्लॉक नोडल अधिकारी, क्लस्टर में क्लस्टर नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी देते हुए। अब क्योंकि उस समय ऐसा था कि अकेला ही काम करो ये संभव नहीं था, क्योंकि कोरोना का समय था और जिधर भी जाओ तो उधर हमको भी डर लगता रहा कैसा किया जाए काम करके। तो फिर एक टीम बनाकर हम काम किए। काम करते समय कई सारी दिक्कत भी आए। उन दिक्कतों का सामना करते हुए काम अच्छे से चल तो रहा था। लगभग हमने सभी शिक्षकों का पहले पंजीयन किया। लगभग 2031 शिक्षक हैं हमारे जिले में। उन सभी शिक्षकों का पंजीयन किया। पंजीयन का काम तो हम 100% कर लिए, लेकिन जबकि जब बच्चों की बात आई तो बच्चों के पास तो अब ये क्या घोर नक्सल एवं वनांचल क्षेत्र हैं, तो यहाँ बच्चों के पास मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल तो था ही नहीं, और कुछ लोगों के पास मोबाइल था तो क्या है वो कीपैड वाला मोबाइल था, केवल बात कर सकते थे और नेटवर्क में जुड़कर शासन की योजनाओं का लाभ लेने में मतलब अक्षम थे। तो उस समय हमने क्या किया, ये गली मोहल्ला को ज्यादा प्राथमिकता दिया, लाउड स्पीकर स्कूलों को ज्यादा प्राथमिकता दिया। मेरे जिले में लगभग 16 जगह लाउड स्पीकर पढ़ाई चल रहा और 678 जगह हम गली मोहल्ला केंद्रों को बनाकर
गली मोहल्ला, उसका नाम मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया था हमारे मैंने परिवेश के हिसाब से, गली मोहल्ला एवं नाम दिया था। वो नाम देने का वजह भी ये था क्योंकि गली मोहल्ला क्या सब जगह मतलब बनाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या किया, बहुत मतलब क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बसा हुआ है बीजापुर जिला, तो दूर दूर के क्षेत्र थे, कहीं 4 बच्चे कहीं 5 बच्चे ऐसे मिलते थे। तो मैंने क्या किया, गली मोहल्ला के साथ एक शब्द और जोड़ दिया, गली मोहल्ला एवं घर आंगन स्कूल करके। तो घर आंगन स्कूल में भी क्या है, टीचरों को मैं डेपुट कर दिया था, आप अपनी सुविधा के हिसाब से जा जाके पढ़ाइए। और एक बात मैडम, जब हम गली मोहल्ला के केंद्र खोल रहे थे, सबसे पहले वहाँ के एसएमसी मेंबर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया, क्योंकि शासन का स्पष्ट निर्देश था लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए वहाँ के लोगों की सहमति से ही इस टाइप की योजनाओं का संचालन किया जाएगा। तो हमने मतलब सभी के सहयोग से, खासकर स्थानीय स्तर पर ग्राउंड लेवल में हमको शिक्षकों का बहुत सहयोग मिला। तो इस टाइप का कार्यक्रम अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन कुछ समय बीतता गया। उसके बाद हमारे चार विकास खंड है, 4 विकास खंडों में फिर 2 विकास खंड भैरंगढ़ और भोपालपट्टनम, दोनों बीआरसी कोरोना पॉजिटिव निकले। कोरोना पॉजिटिव निकलने के कारण उनको होम क्वारंटाइन में भी रखा गया, होम क्वारंटाइन में रखा गया। उसके बाद शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के तहत आपकी मतलब विकास खंड, दोनों मतलब विकास खंडों के विकास खंड शिक्षा अधिकारियों का कोविड का ड्यूटी लगाया गया था। तो उस समय फिर हमको थोड़ा सा मतलब काम में थोड़ा सा कैसे मतलब फिर उसको नई योजना से फिर उसको अमली जामा पहनाया जाए, ये हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उस समय क्या किया, फिर मैंने क्या किया, शिक्षकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 360 या 65 टीचरों को जोड़कर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी मैंने गली मोहल्ला ग्रुप ही रखा। उसके बाद फिर मैं टीचरों से, बच्चों से डायरेक्ट संवाद सरता गया, विचारों का आदान प्रदान होता गया। उसके बाद वहाँ के बच्चों से भी बाकायदा मैंने बात करना स्टार्ट किया। फिर वहाँ कभी तो किस टाइम मैंने कोई रुकावट नहीं आया, कोई बाधा तो नहीं आया, लेकिन वही है बीच में एक बार जो मतलब कोरोना फिर अपना जो संक्रमण फैलता गया, गांवों में भी अपना पैर फंसाने लगा, तो उस समय थोड़ा सा दिक्कत हुआ। लेकिन हम फिर अब लाइन अप हो गए हैं और फिर अब क्लासेस सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। हम मेरे जिले में भी मैडम 25 जिलों का सिलेक्शन किया गया रोड मॉडल मतलब स्कूल के रूप में। तो उसके तहत लगभग रोड मॉडल स्कूल में क्या है, आपके द्वारा जितनी भी योजना है शिक्षकों के संदर्भ में, बच्चों के संदर्भ में जो भी मतलब काम की बातें हैं उन तक पहुंचेंगे और एक मॉडल के रूप में डेवलप करेंगे जिले में। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। और इसमें लगभग मैंने जहाँ तक पूरे हिंदुस्तान के टीचर का मतलब विचारों को भी जानने का मौका मिलेगा और सीखने का मौका मिलेगा, और सीखी हुई बातों को शिक्षकों और बच्चों तक पहुंचाने का भी जो कार्य है वो अच्छे से होगा। और जो भी चयनित स्कूल है एक मॉडल के रूप में उभर कर हमारे जिले में सामने आएंगे। तो शिक्षक और विद्यार्थी के लिए वाकई में लाभप्रद है। टाइप के प्रोग्राम होते रहना चाहिए, और खासकर आपकी सोसाइटी के माध्यम से जो स्कॉलरशिप का जो काम किया जा रहा है बहुत ही अच्छा मतलब कार्य है। इसके तहत क्या बच्चों को जैसे क्यूज प्रतियोगिता करवाएंगे तो सब्जेक्ट के अंतर्गत उनका ज्ञान का विकास तो होगा ही, और क्या इसमें बच्चों में एक दूसरे को देखकर जो प्रतिस्पर्धा की भावना जागेगी ना, वो बहुत मतलब अच्छी योजना है। तो जिसके तहत क्या बच्चे मतलब कंपटीशन करेंगे तो उसमें एक होड़ लगी रहती है कंपटीशन में, मैं भी पाऊँ ऐसा टाइप का। तो और इस टाइप का क्या स्कॉलरशिप पाते जाएंगे तो क्या होगा, उनकी छोटी छोटी जो जरूरतें हैं जो मतलब खासकर हमारे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए
उनके लिए तो मतलब एक तो कि गरीब तबके के बच्चे रहते हैं, तो ये कापी पेंसिल हुआ, जो भी शैक्षणिक सामग्री की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, वो संभव नहीं होता है। तो इस टाइप की मतलब योजनाओं से क्या होगा, उनकी जरूरतें भी पूरी होगी और उनके मतलब बौद्धिक क्षमता का भी विकास होगा। तो बहुत अच्छी योजना है। मैं तो समझता हूँ ऐसा टाइप का मतलब स्कूल का और डेवलप किया जाना चाहिए। सबसे पहले बात तो आप लोग क्या है, जो भी काम कर रहे हैं जीरो इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं। तो इससे पहले भी आप लोग के माध्यम से मेरे जिले से भी खास 4 टीचरों का मतलब सिलेक्शन हुआ था। उनको मतलब MHRD से दिल्ली में भी उनको पुरस्कृत भी किया गया था। मेरा भी सिलेक्शन हुआ था वहाँ पे। मैं उस समय चुनाव के दरमियान मैं नहीं जा पाया था, कलेक्टर साहब मुझे नहीं छोड़ रहे थे। तो आपकी जो भी कार्यक्रम है, बच्चे, शिक्षक और पूरे समुदाय के हित में रहते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि इस क्षेत्र में इस टाइप के कार्य हमें होते रहना चाहिए। और मैं तो साधुवाद भी दूंगा कि आप लोग हमेशा अच्छे से कार्य करें, स्वस्थ रहें।